पूरे बिहार में प्रदूषण का बढ़ता जहर कम करने के लिए सीएनजी गाड़ियों की संख्या तो बढ़ा दी गई, लेकिन सरकार की मंशा सीएनजी गाड़ियों से प्रदूषण के जहर को कम करने की पूरी हो नहीं पा रही थी, क्योंकि पटना समेत पूरे बिहार में इतनी सीमित संख्या में सीएनजी रिफिलिंग स्टेशंस थे कि उन पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिस कारण लंबी लंबी कतारें लगती थी और फिर भी रिफिलिंग का काम पूरी तरीके से और सही ढंग से हो नहीं पाता था। जिसको देखते हुए जब पटना प्रशासन और परिवहन विभाग को इसकी चिंता हुई तो एक अनिवार्य बैठक बुलाएगी और इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के मुताबिक अब मार्च तक, अगले माह तक, यानी पटना में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 15 से बढ़कर 20 हो जाएगी। वहीं उसी दौरान मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में सीएनजी स्टेशनों की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी। इसके बाद राज्य में सीएनजी स्टेशन 33 से बढ़कर 62 हो जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने गुरुवार को सीएनजी प्रोवाइडर्स गेल, आईओसीएल, थिंक गैस एवं आईओएजीपीएल के प्रतिनिधियों के साथ सीएनजी स्टेशनों की स्थिति, नए सीएनजी स्टेशन की स्थापना और पाइपलाइन के विस्तार की समीक्षा की। परिवहन सचिव ने कहा कि राज्य के प्रमुख शहरों में नए सीएनजी स्टेशन खोलने की कार्रवाई की जाएगी। परिवहन सचिव ने सभी संबंधित कंपनियों को निर्देश दिया कि राज्य में प्रस्तावित सीएनजी स्टेशनों की स्थापना और पाइपलाइन के विस्तार में तेजी लाएं। पेट्रोल पंप पर सीएनजी स्टेशन लगाना या पंप मालिक की कोई चॉइस नहीं, बल्कि इसे अनिवार्यता ही समझी जाए। समीक्षा बैठक में राज्य परिवहन आयुक्त सीमा त्रिपाठी, अपर सचिव सन्नी सिन्हा, संयुक्त सचिव पंकज कुमार, गेल और आईओसीएल, थिंक गैस, आईओएजीपीएल के पदाधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि स्वच्छ पटना और स्वच्छ बिहार की बात लगातार नीतीश कुमार करते रहे हैं। हरियाली मिशन भी उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत वह पर्यावरण को स्वच्छ करना चाहते हैं। इसी कारण से कई बड़े फैसले इस लेवल पर लिए जा रहे हैं ताकि पटना समेत पूरा बिहार स्वच्छ हो सके। सीएनजी की प्रक्रिया भी उसी में शामिल है। हालांकि सुविधा के नाम पर अभी उतनी व्यवस्था नहीं हो पाई थी, जिस कारण सीएनजी गाड़ियां तो सड़कों पर दौड़ा दी गई, लेकिन रिफिलिंग के चक्कर में काफ़ी लंबी लाइन लग जाती थी। कई ऑटो चालक की शिकायत थी कि उन्हें सीएनजी ऑटो तो ले लेना पड़ा, बावजूद इसके जब रिफिलिंग की बात आती है तो घंटों कतार में लगना पड़ जाता है, जिस कारण से उनकी कमाई पर भी असर पड़ता है। वो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे या भर रात रिफिलिंग में ही अपना समय बिता देते थे, जिस कारण से वह बिजनेस भी नहीं कर पाते थे, पैसा उतना आ नहीं पाता था, जिससे उन्हें लॉस उठाना पड़ रहा था। लेकिन अब जो फैसला लिया गया है कि अगले माह तक पटना में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 15 से बढ़कर 20 हो जाएगी और बेगूसराय, मुजफ्फरपुर में भी सीएनजी स्टेशनों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, जिसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। पूरे बिहार में सीएनजी स्टेशन 33 से बढ़कर अब 62 हो जाएंगे।